हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है बौद्ध धर्म। हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो कर लिए हैं। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है बौद्ध धर्म। तो हमने कोशिश की है कि बौद्ध धर्म की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके इसी वीडियो में कवर अप हो जाएं, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से बन जाएंगे, बस आपको अंत तक देखना है, जो भी 25-30 मिनट की क्लास है, और सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। एक्चुअल में बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किसने किया, लोगों में किसने जागरूक किया कि यह बौद्ध धर्म है। तो सबसे पहले अगर संस्थापक की बात करें तो बात आ जाती है महात्मा बुद्ध की। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 बीसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी। तो इससे पहले हम एक कहानी थोड़ा सा 2 मिनट आपको सुनाते हैं ताकि ये जो पूरा सार है आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सुनो, जो इनके पिता थे, इनके पिता का क्या नाम था भाई? तो शुद्धोधन, जो कि शुद्धोधन जो थे एक आपके शाक्य कुल के मुखिया थे। शुद्धोधन जिनकी पत्नी का नाम क्या था? माया देवी। तो माया देवी एक बार क्या होता है कि वो अपने कहाँ जाती हैं? मायके। तो मायके जाते समय ही उनको प्रसव पीड़ा होती है, और प्रसव पीड़ा होने के बाद ही एक पड़ता है लुम्बिनी नाम का जंगल। इस लुम्बिनी नाम के जंगल में ही ये क्या करती हैं? गौतम बुद्ध को जन्म देती हैं। तो आपको याद रखना है ये लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल साइड पड़ता है, और यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और एक चीज़ आपको याद रखना है, जो इनके पिता क्या थे? शुद्धोधन। ये क्या थे? ये शाक्य कुल के मुखिया थे। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि शुद्धोधन कौन थे, तो ये शाक्य कुल के मुखिया थे। इस बात को आपको याद रखना है। और जो इनकी माता थी माया देवी, ये क्या थी? ये कोलीह वंश की मुखिया थी। ये कोलीह वंश की मुखिया नहीं थी, कोलीह वंश से संबंधित थी। तो ये हो गई इतनी बात। अब बात ये आती है कि इनके जब गौतम बुद्ध का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो गौतम बुद्ध के जन्म के तत्पश्चात यानी कुछ ही समय बाद ही इनकी माता जी जो थी माया देवी, उनका निधन हो गया। और निधन होने के बाद जो इनका पालन पोषण किया, वो पालन पोषण किया गौतमी। गौतमी क्या थी? इनकी माँ की बहन थी, यानी गौतम बुद्ध की कौन थी? मौसी थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? गौतमी ने किया। यह गौतमी वही है जो इनकी पहली क्या बनी थी? पहली इनकी महिला बनी थी, ठीक है ना। महिला बनी, ऐसी महिला जिनको उपदेश सबसे पहले इन्होंने किसको दिया? तो गौतमी को इन्होंने उपदेश दिया था। वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद बात आती है कि जब इनका ये सब हो गया तो इनके पिताजी ने क्या किया? इनकी कुंडली को एक ऋषि को दिखाया था। तो उस ऋषि ने बताया था कि या तो ये बहुत बड़े सम्राट राजा बनेंगे, या फिर ये क्या बन जाएंगे? ऋषि मुनि बन जाएंगे, यानी सन्यासी जीवन ये जीने लगेंगे। तो ऐसे इनके पिताजी जो थे, ये पिताजी इनके बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे। तो इस वजह से ही इन्होंने कम उम्र में ही, यानी मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही गौतम बुद्ध का शादी करा दिया। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम हो गया राहुल, ठीक है ना। अब यहाँ से बात ये उठती है कि इनका शादी ब्याह सब कुछ हो गया अच्छे से, लेकिन फिर भी इनका मांगलिक जीवन, जो इनका जीवन था बढ़िया अच्छे खासे ये कहाँ कुल से थे, उन चीज़ों में नहीं लग रहा था, क्योंकि ये क्या थे? ये एक सन्यासी जीवन जीने वाले थे। तो हुआ बात यह कि एक बार ये यात्रा पर जा रहे थे, और यात्रा पर जैसे ही ये निकले तो इनको कुछ चीज़ें वहाँ पर दिखी। जैसे पहली चीज़ इनको क्या दिखी थी? बूढ़ा व्यक्ति। जब बूढ़ा व्यक्ति दिखी तो इनका जो रथ था, जो सारथी था, जो रथ को चला रहा था, इन्होंने उससे पूछा कि यह कौन है, क्योंकि भाई वो सारी जो सामाजिक जीवन थे उससे अनभिज्ञ थे, वो उसको नहीं जानते थे, क्योंकि पहले ही इनके पिताजी ने इनके आस पड़ोस की ये सारी चीज़ें हटा दिया था, ठीक। तो जो पहला व्यक्ति इनको मिला, पहला कौन मिला? बूढ़ा व्यक्ति। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। तो इनके सारथी ने जवाब क्या दिया कि यह हमारे जीवन का आखिरी स्टेज है, जो सबको मतलब ग्रहण करना पड़ता है, बूढ़ा सबको बनना पड़ता है। उसके बाद ये थोड़ी दूर आगे बढ़े और इन्होंने क्या देखा कि एक बीमार व्यक्ति
फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा यह कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह हमारे कर्म हैं, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमारा क्या होगा, भाग्य होगा। यानी कि हम जितने अच्छे कर्म करेंगे उसी के हिसाब से हमारा फ्यूचर होने वाला है। तो उस बात के बाद ये थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर इनको वहाँ पर क्या दिखा, एक मृत व्यक्ति दिखा, यानी एक शव दिखा। तो उन्होंने पूछा फिर से अपने सारथी से कि यह क्या है, तो उसने यह बताया कि यह क्या, हमारे जीवन जब हम सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब हमारी जीवन की जितनी इच्छाएं खत्म हो जाती, हमारे प्राण निकल जाते हैं, ये वही घटना है, ये शव है, ठीक। और लास्ट में बिल्कुल इनको मिलता है एक सन्यासी जो बढ़िया मस्त रहता है एकदम, उसको कोई टेंशन नहीं रहती है। तो यहीं से इनके मन में ख्याल आता है। तो ये क्या होता है, फिर जब यहाँ से ये घर वापस जाते हैं, तो घर वापस जाने के बाद एक रात में घर पे सब लोग सो रहे थे, तो मात्र 26 वर्ष की उम्र में, 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, घर को त्याग दिया। तो जब 26 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को त्याग दिया, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। इसको याद रखना, ग्रह त्याग कब कर दिया, 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया, और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, वो कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। और इसके लिए एक प्रतीक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको घोड़ा से चिन्हित किया जाता है। यानी ग्रह त्याग की घटना का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, घोड़ा है। कितनी वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया, तो 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग किया। इतनी बात बिल्कुल क्लियर। अब ये सब सारी चीज़ें हो गई, तो ग्रह त्याग करने के बाद जा रहे थे, जाते जाते इनको वहाँ पर 2 गुरु मिले, जिसमें से एक गुरु जो काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, एक गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम था। पहले गुरु इनके कौन से थे, अलार कलाम थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो निरंजना नदी के किनारे पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। लगभग 45 से 46 दिन की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति फाइनली हो गई। और कहाँ पर हुई, निरंजना नदी के किनारे, जो पीपल का वृक्ष था उसके नीचे। और अगर आपसे स्थान पूछा जाएगा तो स्थान भी याद रखना, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, ये है बिहार में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया कि बोध गया कहाँ पर है, तो आपको याद रखना बिहार में बोध गया है। देखिए, बौद्ध धर्म से जो ज़्यादातर स्थान हैं वो बिहार में भी हैं। तो अगर आपको पता भी नहीं है और ऑप्शन में बिहार है तो आप टिक करा सकते हो, वहाँ पर आपके 60 से 70% क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं, ठीक। अब देखो, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो भाई ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ये क्या करेंगे, उपदेश देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। तो इन्होंने पहला उपदेश दिया, और कहाँ पर दिया पहला उपदेश, सारनाथ में दिया। सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया, इन्होंने अपने 5 मित्रों को पहला उपदेश दिया था। उन्हीं में से इनका एक मित्र था आनंद, जो कि इनका बहुत प्रिय था। तो इनके जब क्या थे भाई, बौद्ध धर्म में क्या बनते थे, संघ बनते थे, है ना। उन्हीं संघ में लोगों को शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म के बारे में बताया जाता था। तो उस संघ में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो इनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उन्होंने गौतम बुद्ध से कहा कि नहीं, हमको महिलाओं को भी शिक्षा देनी चाहिए, इस बारे में जागरूक करना चाहिए। तो उसी के एवज में ही मैंने अभी आपको क्या बताया कि पहली वो महिला कौन थी जो इनकी क्या बनी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहली महिला जिन्होंने इनको अपना ज्ञान दिया गौतम बुद्ध ने, वो थी इनकी मौसी गौतमी। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि पहली महिला कौन सी थी जिनको गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, वो थी गौतमी, जो कि इनकी मौसी ही थी। इस बात को आपको याद रखना है। अब आगे पहुँचते, जब इन्होंने पहला उपदेश दे दिया सारनाथ में, जिसका प्राचीन नाम कई बार पूछा गया है, तो सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, ऋषिपत्तनम है। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो वह ऋषिपत्तनम,
ठीक। अब पहला जब उपदेश दे देने के बाद बात ये आती है कि इस घटना को क्या कहते हैं। पहले उपदेश की घटना को मेरे दोस्त धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। यानी एक परिवर्तन आ गया जब इन्होंने उपदेश दिया, तो उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। और इस घटना का जो चिन्ह है उसको बोलते हैं हम चक्र, ठीक है ना, चक्र बोलते हैं इस घटना के चिन्ह को। जैसे घर छोड़ने की घटना का प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा, ठीक वैसे पहला उपदेश का जो प्रतीक चिन्ह था वो था चक्र। अगर बात आएगी सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती प्रेजेंट टाइम में आपको यूपी में देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती, जो कि यूपी में है। और बात आती है इन्होंने अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो अंतिम उपदेश इन्होंने दिया कुशीनगर में। तो कुशीनगर भी कहाँ है, यूपी में है। ये यूपी में ही कुशीनगर भी। एक चीज़ आपको याद रखना है, इनका जो अंतिम संस्कार है, इनका अंतिम संस्कार वो मल्लों ने किया था। और मल्ल क्या थी, महाजनपदों में से एक जनपद की राजधानी थी। आपको पता है कि 16 महाजनपद होते थे और 16 महाजनपदों में एक महाजनपद की राजधानी क्या थी, मल्ल। तो उन्हीं मल्लों ने क्या किया था, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार किया था। और जिनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु 483 BC में हुई थी। मृत्यु के ठीक पहले इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में दिया था अंतिम उपदेश, ठीक बात ना। इतना होने के बाद फिर एक आता है पंचव्रत। ये पंचाव्रत क्या है, तो इन्होंने 5 बातें विशेष रूप से बताई। और इन 5 बात, जिसको हम आर्य सत्य भी बोलते हैं, इन पंचाव्रत को हम आर्य सत्य भी बोलते हैं। जो 5 सत्य थे वो कुछ इस प्रकार थे। पहला था सत्य। इनके हिसाब से कि हमको क्या करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा था अहिंसा, मतलब हमको हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमको हमेशा क्या करना है, अहिंसा के मार्ग पर चलना है। तीसरी बात आती है अस्तेह। अस्तेह का मतलब होता है कि चोरी वगैरह ना करना, मतलब जो अपने पास है, जो चीज़ें हैं उसी में खुश रहने की कोशिश करना है, हमको चोरी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये अस्तेह का मतलब था। और चौथा जो था वो था अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये होता था कि जो चीज़ें आपके पास ज़्यादा इच्छा न करने वाला, उसको बोलते थे हम अपरिग्रह, ठीक बात। और पांचवा आ जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब ये था कि 0 से लेकर 25, यानी जब से आप पैदा हो तब से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक केवल आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति। ये बात उन्होंने कही। पंचाव्रत ये थे आपके 5 आपके आर्य सत्य थे, जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि गौतम बुद्ध के कितने आर्य सत्य थे, तो 5 थे। कौन कौन से? सत्य था, अहिंसा था, अपरिग्रह था, और आपका क्या था, अस्तेह था, और ब्रह्मचर्य था। ये बात आपको याद रखनी। फिर इनमें क्या हुई, संगति हुई, बौद्ध संगति, मतलब कि बौद्ध संगति हुई, जहाँ से क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछा जाता है। तो टोटल कितनी बौद्ध संगति हुई, तो 4 बौद्ध संगति हुई टोटल। जिसमें पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, राजगृह में, जो कि बिहार में पड़ता है। और उस बौद्ध संगति में जो किसके शासन काल में हुई, यानी कि शासक कौन था, तो अजात शत्रु उस समय क्या था, शासक था। उन्हीं के शासन काल में पहली बौद्ध संगति हुई। कहाँ पर, राजगृह में। और राजगृह कहाँ पड़ता है वर्तमान समय में, बिहार में पड़ता है। और इस बौद्ध संगति के अध्यक्ष की अगर बात किया जाएगा तो वो अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर, अगर जब पेपर कठिन करना होता है तो यही पूछता है कि पहली बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था, तो आपको याद रखना महाकश्यप। या तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बौद्ध संगति कहाँ पर और किसके समय में हुई, तो आपको याद रखना राजगृह में, अजात शत्रु के समय में हुई पहली बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो ये हो गई वैशाली में। और वैशाली कहाँ पड़ता है, ये भी बिहार में पड़ता है। किसके शासन काल में हुई, तो उस समय शासक था कालाशोक। कौन था शासक, कालाशोक था। और अगर अध्यक्ष की बात किया जाएगा तो अध्यक्ष थे शबाकमी, ठीक है ना। अध्यक्ष कौन थे, शबाकमी।
ये हो गई दूसरी। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। और ये पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? ये भी आपका बिहार में पड़ता है। और उसके समय अगर आपसे पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन थे तो तिस्य अध्यक्ष थे, जो कि इनको सही से अगर हम इनका नाम बताएं तो इनको कहते थे मोगलीपुत्र तिस्य। तो तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस्य, या आप डायरेक्ट तिस्य भी याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। चौथी जो बौद्ध संगीति हुई ये हुई कुंडल वन में। ये कहाँ हुई? कुंडल वन में। और कुंडल वन आपका जम्मू और कश्मीर में पड़ता है, JNK जिसको कहते हैं। और यहाँ पर शासन कौन था? कनिष्क था। यहाँ पर कौन था? कनिष्क था। कनिष्क। इसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, दो अध्यक्ष थे। एक तो थे आपके कौन? वासुमित्र, और एक थे अश्वघोष। अब यहाँ पर दो अध्यक्ष तो हैं, सब में तो एक एक है, लेकिन यहाँ पर दो अध्यक्ष कैसे हो गए? तो बात को समझना। चौथी बौद्ध संगीति में अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो थे वासुमित्र, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन थे? अश्वघोष थे उपाध्यक्ष। तो ये हो गए बौद्ध धर्म की जानकारी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि वह कौन सा बौद्ध भिक्षुक था, वह कौन सा बौद्ध क्या था? अनुयायी था, जो चीन में जाकर इसका प्रचार प्रसार किया। तो उसका नाम था नागार्जुन। आपको याद रखना है, इसका नाम क्या था? नागार्जुन इसका नाम था, है ना। नागार्जुन थे जो चीन में इसका प्रचार प्रसार किए थे। और ये वही नागार्जुन थे जो किसके दरबार में रहते थे? जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कौन था? जो चौथी बौद्ध संगीति का शासक था कनिष्क, उसी के दरबार में कौन रहता था? नागार्जुन रहता था। और नागार्जुन को ही हम क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन के नाम से किसको जानते हैं? वो भारत का आइंस्टीन जो है वो भी हम जानते हैं किसको? नागार्जुन को। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का आइंस्टीन कौन है? नागार्जुन है। या पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा बौद्ध अनुयायी था जो चीन में प्रसार करने गया था? नागार्जुन था। वो किसका दरबार में रहता था? तो वो कनिष्क के दरबार में रहता था। तो ये बौद्ध धर्म के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को बन जाएगा। बाकी ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने में ही आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव लगाने जाओगे तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से मिल जाएंगे। ठीक बात ना। फिर से आपको याद ये रखना है, पेपर में कई बार मेरे दोस्त ये सन पूछा गया है, इनके जन्म का सन तो अच्छे से याद रखना। 563 BC में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल साइड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चनों को कवर अप कर लिया है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में सीखेंगे और सारे वहाँ से ऑब्जेक्टिव कवर करने की कोशिश करेंगे। रोकते हैं वीडियो को यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।